जेनिफर नाम की एक राइटर को देखते हैं जो शहर से दूर एक शांत जगह पर रहने आई होती है ताकि वो वहाँ पर अपनी बुक लिख सके। फिर वो एक स्टोर में जाती है और एक आदमी से मिलती है ताकि वो उससे अपने केबिन की चाबी ले सके। फिर वो आदमी उसे वहाँ की चाबी देता है और साथ ही वहाँ जाने का रास्ता भी बताता है। अब रास्ते में जेनिफर एक गैस स्टेशन पर रुकती है ताकि वो गाड़ी में पेट्रोल भरवा सके। तभी वहाँ पर उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे ही घूर रहे होते हैं, जिनका नाम एंडी और स्टैनली होता है। तभी वहाँ पर जॉनी नाम का एक वर्कर आता है और उसकी मदद करने लगता है। वो जेनिफर से पूछता है कि वो कहाँ रुकी हुई है। इस पर जेनिफर कहती है कि वो यहाँ पास ही के एक केबिन में रहने वाली है। तभी पैसे देते वक्त जॉनी का पैर एक कैन से टकरा जाता है, जिसे देखकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जेनिफर उससे इन सब के लिए माफी मांगती है और उसे पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अब वो अपने केबिन में पहुँच जाती है जो कि जंगलों के बीचों बीच था और काफी शांत था। अब जेनिफर अपनी बुक लिखने लगती है। तभी रात में जब वो अपनी दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक उसे केबिन के पीछे से आवाज आती है। जब वो वहाँ जाती है तो वहाँ पर एक सैक होता है जिसका दरवाजा खुला हुआ था। तभी उसे अंदर कई सारे औजार दिखाई देते हैं और वहाँ पर एक जहरीला पाउडर भी था। फिर वो उस दरवाजे को बंद कर देती है और वापस से केबिन में आ जाती है। तभी गलती से कॉफी उसके कपड़े पर गिर जाती है, जिसके बाद वो उसे धोने के लिए अंदर जाती है और तभी हम देखते हैं कि खिड़की से उसे कोई देख रहा है। अगली सुबह जेनिफर जब जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगलों के बीच एक घर दिखाई देता है। जब वो उस घर के अंदर जाती है तो वो घर पूरा खाली दिखाई देता है। इसके बाद वो वापस से अपने केबिन में आती है और वॉशरूम में जाती है, पर वहाँ पर पानी नहीं आता। फिर वो उसे ठीक करने के लिए कॉल करती है, जिसके कुछ देर बाद मैथ्यू नाम का लड़का वहाँ पर आता है और उसकी पाइप को ठीक कर देता है। तभी ये देखकर जेनिफर उसके गालों पर किस कर देती है और उसे थैंक्स बोलती है, पर मैथ्यू कम दिमाग होता है इसलिए वो डर कर वहाँ से भाग जाता है। शाम को मैथ्यू, एंडी, जॉनी और स्टैनली के साथ फिशिंग करने जाता है, जहाँ वो उन्हें बताता है कि उस लड़की ने उसे गालों पर किस किया। ये सुनकर जॉनी को उसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। तभी स्टैनली जॉनी को अपने कैमरे में जेनिफर की वीडियो दिखाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो ही जेनिफर को खिड़की से देख रहा था। ये सब देखकर जॉनी की नीयत खराब होने लगती है और अब वो जेनिफर के साथ गलत करना चाहता था। रात में जेनिफर जब सो रही होती है तो अचानक उसे दरवाजे से कुछ आवाज आती है। जब वो वहाँ पर जाती है तो उसे वहाँ पर एक मरी हुई चिड़िया दिखती है। तभी वो देखती है कि उसके सैक का दरवाजा भी खुला हुआ है। ये देखकर वो उसे बंद करती है और वापस अपने केबिन में आ जाती है। तभी वो अपने लैपटॉप पर उन्हीं तीनों की फोटो देखती है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ आकर उसे घेर लेती हैं। ये देखकर जेनिफर उनसे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है, इसीलिए वो यहाँ से चले जाएं। इस पर जॉनी कहता है कि मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुमने मैथ्यू के गाल पर किस भी किया था। जेनिफर उससे कहती है कि वो उसने बस थैंक्स बोलने के लिए किया था। ये सुनकर जॉनी कहता है कि वो शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता है और वो जानता है कि उन्हें क्या चाहिए होता है। तभी वो उसे दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर ये नहीं करना चाहती थी। तभी वो उससे कहता है कि अगर वो ये पी लेगी तो वो लोग यहाँ से चले जाएंगे, जिससे अब जेनिफर वो दारू पीने लगती है, लेकिन वो लोग फिर भी वहाँ से नहीं जाती हैं। तभी जॉनी एक बेसबॉल बैट को उसके मुंह पर लगाता है और उसे मुंह खोलने के लिए कहता है। तभी वो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड ही समझो। फिर वो उससे अपनी गन को किस करवाता है और उसके मुंह में डाल देता है। मैथ्यू को ये देखकर अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। इसके बाद एंडी उसके मुंह में वो बोतल डालने वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर बैग से स्प्रे निकालकर एंडी की आंखों में डाल देती है और वहाँ से भागने लगती है। अब भागते हुए उसे सुबह हो जाती है और तभी वहाँ उसे दो आदमी मिलते हैं, जिसमें से एक वही आदमी था जिसने उसे चाबी दी थी। वो उन्हें सारी बातें बताती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि तुम चिंता मत करो। इसके बाद वो उसे लेकर वापस से उसी केबिन में जाता है, लेकिन अब वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। ये देखकर वो जेनिफर से कहता है कि शायद तुम्हें कोई हेलुसिनेशन हुआ होगा। फिर जब वो उसकी तलाशी लेता है तो वो उसके शरीर को छूने लगता है। तभी वहाँ पर वो तीनों लड़के फिर से आ जाती हैं, जिससे जेनिफर को पता चलता है कि वो शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है। तभी वो शेरिफ उससे कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। तभी जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है। वो उसे मर्द बनने के लिए कहता है। ये सुनकर मैथ्यू भी अपने कपड़े उतारने लगता है। इसके बाद वो जेनिफर के कपड़े फाड़ कर उसे नीचे लेटा देती है और फिर वो मैथ्यू को उसका यूज करने के लिए कहती है। फिर मैथ्यू उसके ऊपर आकर उसका शोषण करने लगता है,
जिससे जेनिफर को बहुत दर्द होता है। तभी शेरिफ को उसकी बेटी एंजल का कॉल आता है, जो उसे आज जल्दी घर आने के लिए कहती है, क्योंकि वो उसे एक सरप्राइज देने वाली थी। शेरिफ उसे लव यू कहता है और कहता है कि आज वो जल्दी वापस आ जाएगा। फिर वो लोग जेनिफर को वहीं छोड़कर वहां से चले जाती हैं। उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठती है और वहां से बाहर निकलकर जाने लगती है, लेकिन तभी आगे जाने पर उसे वो पांचों फिर से मिल जाती हैं, क्योंकि अभी भी उनका मन नहीं भरा था। तभी वो लोग उसे पकड़ लेती हैं और जमीन पर लेटा देती हैं। एंडी उसके मुंह को पानी में डाल देता है। फिर शेरिफ वहां कर उसके साथ गलत करने लगता है, जिसके बाद वो दरिंदे एक एक करके उसका शोषण करने लगते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो उसे छोड़ देते हैं। जिसके बाद अब जेनिफर वहां से जाने लगती है और अब वो पूरी तरह पागल सी हो गई थी। फिर जब वो एक पूल के पास पहुंचती है तो वो पांचों फिर से उसे मारने के लिए वहां आ जाती हैं, पर तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है और जब वो पांचों पानी में देखते हैं तो उन्हें जेनिफर कहीं भी नजर नहीं आती। वो घंटों तक उसकी बॉडी का ऊपर आने का इंतजार करती हैं, लेकिन जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती। शेरिफ ये देखकर उन सभी से कहता है कि तुम्हें जेनिफर पर नजर रखनी होगी, अगर वो यहाँ से भाग गई तो वो सब मुसीबत में पड़ सकती है। फिर वो जेनिफर के सभी सामानों को जला देती है ताकि कोई सबूत न रहे कि वो यहाँ पर आई थी। रात को शेरिफ अपने घर आता है और अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है, जहाँ उसकी बेटी उसे सरप्राइज देती है कि वो यूएनएस प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट हो गई है। फिर अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और उसे उसकी चाबी लौटा देता है। अर्ल उससे पूछता है कि क्या वो लड़की यहाँ से चली गई है। इस पर वो कहता है हाँ। अब ये सभी हर दिन जेनिफर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं नहीं मिलती। अब यहाँ मैथ्यू ने जो उस पर अत्याचार किया था उससे उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। तभी एक दिन अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और कहता है कि उसे जेनिफर की बहन का कॉल आया था, जो कह रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई, तो क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर शेरिफ कहता है नहीं। अगली सुबह स्टैनली भागते हुए एंडी और जॉनी के पास आता है और उन्हें बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उस कैमरे में जेनिफर की वीडियो टेप्स थी। ये सुनकर जॉनी स्टैनली को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। रात को जॉनी जब अपने घर में होता है तो उसे अपने दरवाजे पर कुछ आवाज आती है। जब वो वहाँ जाता है तो उसके दरवाजे पर एक मरी हुई चिड़िया होती है। ये देखकर वो सोचता है कि स्टैनली और एंडी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। तभी उसे फिर से वही आवाज आती है और वहाँ जाने पर उसे जेनिफर की 1 फुट बियर मिलती है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से कुछ आवाज आती है। जब वो वहाँ जाता है तो उसे मैथ्यू के रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैथ्यू ही ये सब कर रहा है। अगले दिन शेरिफ जब अपने घर आता है तो उसकी वाइफ गिफ्ट देकर उससे कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए भेजा है, जिसके अंदर एक कैसेट है और वो दोनों उसे साथ में देखेंगे। अब शेरिफ जब उस कैसेट को देखता है तो समझ जाता है कि उसमें जेनिफर की वीडियो है। ये देखकर वो काफी डर जाता है और उन लड़कों के पास जाता है। वो स्टैनली को पीटता है और कहता है कि तुम्हें वो वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात में उसे भी कोई परेशान कर रहा था और ये सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से गिल्टी फील हो रहा है, इसीलिए वो हमें डराना चाहता है। फिर शेरिफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। फिर दोपहर में शेरिफ अर्ल के पास जाता है और उसे शूट करके मार देता है, क्योंकि उसे भी उन पर शक हो गया था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर जाता है और याद करने लगता है कि उसने कैसे जेनिफर के साथ किया था। तभी उसे जेनिफर की आवाज आती है, जिससे वो ऊपर जाता है, पर तभी वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक अबैंडन घर में पाता है और उसके सामने जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। मैथ्यू उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ नहीं किया था। तभी जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डालती है और कसने लगती है, जिससे मैथ्यू वहीं पर बेहोश हो जाता है। यानी कि जेनिफर अब पूरी तरह रिकवर हो गई थी और अब वो इनसे बदला ले रही है। फिर शाम को एंडी और स्टैनली मैथ्यू को ढूंढ रहे होती हैं। फिर एंडी उस अबैंडन घर में जाता है, जहाँ पर उसे एक गद्दा दिखता है। इधर स्टैनली के सामने जेनिफर आ जाती है और जब वो उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वो चिल्लाकर एंडी को बुलाने लगता है। जब एंडी वहाँ पर आता है तो स्टैनली कहता है कि जेनिफर अभी जिंदा है। तभी जेनिफर पीछे से आकर एक बेसबॉल बैट से उस पर अटैक करती है। फिर वो स्टैनली के भी सर पर मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब एंडी की जब आँख खुलती है तो उसे एक लकड़ी के सहारे बाथ टब पर लिटाया होता है। तभी जेनिफर वाटर ऑन करके उस बाथ
टब को भरने लगती है। इधर स्टैनली को उसने पेड़ से बांध रखा होता है। तभी वो उसका भी वीडियो बनाने लगती है और उसे चूहा खिलाने लगती है। फिर वो उसकी आईब्रो एकदम ऊपर कर देती है जिससे वो अपनी आंखें न झपका पाए। फिर वो एंडी के पास जाती है जहाँ एंडी उससे माफी मांगता है। जेनिफर उससे कहती है कि वो भी उसके सामने ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी और उसका जमकर फायदा उठाया। वो उसका मुंह पानी में डुबोकर कहती है कि वो उसे बहुत बुरी मौत देने वाली है। फिर वो एक मछली का पेट फाड़ती है और उसका मांस निकालकर स्टैनली की आंखों में घुसा देती है। इसके बाद वो एंडी के पास जाकर उसके पानी में जहर मिला देती है और फिर उसमें से एक लकड़ी निकाल देती है जिससे एंडी उस पानी में चला जाता है और उसका मुंह जल जाता है। इधर कुछ पंछी आकर स्टैनली की आंख में लगा मांस खाने लगते हैं और तभी वो उसकी आंखें भी निकाल लेते हैं जिससे उसकी बुरी तरह मौत हो जाती है। इसके बाद जेनिफर उसी गैस स्टेशन पर जाती है और जॉनी को किडनैप कर लेती है। इसके बाद वो उसे बांधकर उसे प्रताड़ित करने लगती है और फिर लास्ट में उसका पेनिस काट कर उसी के मुंह में डाल देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर शेरिफ के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है जो उससे कहती है कि उसकी बेटी की एक टीचर उनके घर में आई है। ये देखकर शेरिफ अपनी बेटी को उसे फोन देने के लिए कहता है और हम देखते हैं कि वो टीचर जेनिफर है। जब जेनिफर फोन पर उसे अपना नाम बताती है तो शेरिफ ये सुनकर हैरान हो जाता है। तभी जेनिफर फोन काट देती है और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब शेरिफ घर पहुँचता है तो उसकी बेटी वहाँ से जा चुकी थी। उसकी वाइफ बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में ले गई है। फिर जब शेरिफ वहाँ जाता है तो उसकी बेटी उसे वहाँ नहीं मिलती। तभी गाड़ी में जेनिफर उस पर हमला कर देती है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। फिर जब शेरिफ की आंख खुलती है तो जेनिफर उसके पीछे उसी की शॉर्ट गन घुसा देती है और जब शेरिफ उससे खुद को जाने देने के लिए कहता है तो वो शॉर्ट गन को थोड़ा और अंदर घुसा देती है और कहती है कि उसे भी ठीक ऐसा ही फील हुआ था जब उसने उसका शोषण किया था। तभी शेरिफ उससे अपनी बेटी के बारे में पूछता है तो वो उससे कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी के साथ कोई ऐसा करे तो। इस पर वो कहता है कि मैं उसे जान से मार डालूंगा। जेनिफर कहती है कि वो भी ठीक ऐसा ही करने वाली है। फिर वो शॉर्ट गन की ट्रिगर में एक रस्सी डालती है और उस रस्सी का दूसरा सिरा वो बेहोश पड़े मैथ्यू के हाथ में बांध देती है ताकि जब उसे होश आए तो वो ट्रिगर दब जाए, जिसके बाद वो बाहर जाकर बैठ जाती है। इधर जब मैथ्यू को होश आता है तो वो शेरिफ को देखकर हैरान हो जाता है। शेरिफ उसे हिलने से मना करता है पर तभी मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है जिससे ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और दोनों की वहीं पर मौत हो जाती है।